अब बढ़िया रथ सजाया और भगवान द्वारका जाने के लिए तैयार हुए। भगवान ने अपना एक चरण रथ पर रखा, दूसरा रख भी नहीं पाए और अचानक से एक घटना घटी। पांडव परिवार विदा कर ही रहा था कि अचानक से एक बाल विधवा चीखती चिल्लाती हुई आई और भगवान के चरणों में लिपट लिपट कर पुकारने लगी। क्या? पाहि पाहि महायोगन देव देव जगत पते। देवी उत्तरा भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी गर्भ को जीवन दान दीजिए। मुझे स्वयं की चिंता नहीं, लेकिन मुझे मेरे गर्भ की चिंता। भगवान की नजर पड़ी कि अरे ये तो अभिमन्यु की पत्नी है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उत्तरा गर्भवती थी, इसलिए सती नहीं हुई थी। भगवान उत्तरा से बोले क्या हुआ? उत्तरा हाथ जोड़कर बोली कि सरकार आज आपके अलावा मुझे कोई नहीं बचा सकता, आप मेरी रक्षा कीजिए। उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण का सहारा लिया। अगर एक क्षण भी देर कर देती ना तो शायद अनर्थ हो जाता। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर परीक्षित की ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी। भारत देश में बहुत सी माताएं हैं जिनने संतों को जन्म दिया, विद्वान को जन्म दिया, यहाँ तक कि भगवान को भी अपने गर्भ में रखा, बस जन्म नहीं दिया। क्योंकि भगवान इस शरीर से प्रकट हो जाते हैं, जन्म नहीं लेते। माँ जगदम्बा वो भी किसी के शरीर से जन्म नहीं लेती। सीता माँ धरती से प्रकट हुई, लक्ष्मी माँ समुद्र मंथन में प्रकट हुई, रुक्मणी वो भी कमल के फूल से प्रकट हुई। ऐसे ही परमात्मा किसी स्त्री के शरीर से जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। लेकिन गर्भ में तो आए हैं प्रभु, प्रमाण है। तो बहुत सी सौभाग्यवती महिलाएं हैं जिनको ऐसा सौभाग्य मिला, जिनने संतों को, महात्माओं को, विद्वानों को जन्म दिया। लेकिन उत्तरा को तो महा सौभाग्य मिला। कैसे? उत्तरा के गर्भ में भक्त और भगवान दोनों प्रविष्ट हुए, इसलिए उत्तरा को महा सौभाग्य मिला। उत्तरा को भगवान ने अभय का दान दिया। उत्तरा ने परमात्मा को अनेकों धन्यवाद दिए। अब भगवान फिर से जाने के लिए तैयार हुए।